वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम क्लास 10th संस्कृत की जो बुक है उसका ग्रामर का जो पोर्शन है उसके अंदर से हम संधि टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ये सिलेबस जारी किया है। ये हमारा पूरा सिलेबस है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हमारे सिलेबस के अंदर 4 पार्ट्स हैं। अपठित अवबोधनम 8 नंबरों का है, रचनात्मक कार्यम 15 नंबर का जिसके अंदर पत्र लेखनम, वार्तालाप, चित्र वर्णनम आदि सभी चीज़ें होती है। अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर की है। ग्रामर के सारे टॉपिक्स इसी के अंदर आते हैं। और पठित अवबोधनम 32 नंबर का है। कुल मिला के 80 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो चलिए आज हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है संधि। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक ग्रामर के अंदर लिखा हुआ है संधि। ये संधि जो है ये हमारे परीक्षा के अंदर इसके 4 नंबरों के सवाल आते हैं। ये कितने अंकों का प्रश्न है? 4 अंकों का। तो हम इसको आज आसानी से पढ़ लेंगे, आसान ट्रिक से बिल्कुल समझ लेंगे। तो पहला जो संधि का सिलेबस है उसको देख लेते हैं। व्यंजन संधि हमारे कोर्स में लगी हुई है और ये व्यंजन संधि 5 प्रकार की है। शचुत्व, शटुत्व, जशत्व, चतर्व और अनुस्वार, 5 प्रकार की संधियां व्यंजन में से आएंगी। और दूसरा हमारा लिखा हुआ है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में भी 4 प्रकार की विसर्ग संधियां हमारे कोर्स में लगी हुई है। पहली है विसर्गस्य लोप, यानी विसर्ग का लोप किन स्थानों पर होता है। ऊत्व विसर्ग संधि कौन सी है, रूत्व विसर्ग संधि कौन सी है और सत्व विसर्ग संधि कौन सी है। इसके आगे सारे ग्रामर के टॉपिक दिए हुए हैं जो आप एक बार देख सकते हैं कितने मार्क्स के हैं। सारे टॉपिक्स हम अलग अलग वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो हम संधि क्या होती है, कैसे होती है, बेसिकली संधि को हम शुरुआत से एक बार समझ लेते हैं। तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति के अंदर संस्कृत के अंदर परिभाषा दी हुई है कि सम उपसर्ग, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगता है? सम उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा कि जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, विशेष अर्थ बना देते हैं उसे। तो सम उपसर्ग है और डू धातु है। धातु का नाम क्या है? डू। धातु रूप आपके कोर्स में लगे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे पट होता है, पठती पठत पठंती वाला जो रूप चलता है, वैसे यहाँ डू धातु है। तो सम उपसर्ग और डू धातु से यहां लिखा है सम उपसर्ग पूर्वात डू धातु उपसर्गे धो की। यहां पे एक सूत्र लगा है। संस्कृत के अंदर भी गणित की तरह सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। और यहां पे की प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? की। तो अगर ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हालांकि परीक्षा में नहीं आता है क्योंकि हमें बेसिकली एक बार समझना है कि संधि क्या होती है, संधि कैसे बनाए संधि शब्द। तो हमने ये समझा, उन सबको संधि रीति शब्दों निष्पद्यते, इन सबको मिला करके संधि शब्द निष्पन्न हुआ। सम उपसर्ग में डू धातु से उपसर्गे धो की, इस सूत्र से की करने पर संधि शब्द बनता है। तो इन सब से मिलकर के क्या बन जाता है? हमारा संधि शब्द बन जाता है। और नॉर्मली इसका जो परिभाषा है वो क्या होती है? वर्ण संधानम संधि, यानी द्वयो वर्णयो परस्परम यत संधानम मेलनम वो भवति तत् संधिरिति कथ्यते। ये सब संस्कृत में समझाने का अर्थ ये है कि आपके लिए संस्कृत इजी हो जाए, क्योंकि आपको परीक्षा के अंदर सारे ही प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही देने हैं। हिंदी के अंदर आपको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। तो थोड़ा सा अगर हम संस्कृत को बार बार पढ़ते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो संस्कृत के अंदर संधि कैसे बनती है? 2 वर्णों का परस्पर जो संधान या मेल, संधान यानी मेल यानी मिलना, वह संधि कहा जाता है। अब संस्कृत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे पाणिनि, उनकी परिभाषा भी हम एक बार देख लेते हैं। उन्होंने परिभाषा दी परह सन्निकर्षः संहिता। परह सन्निकर्षः संहिता का अर्थ होता है अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता, संहिता इति कथ्यते। यानी पाणिनि जी ने क्या कहा? पाणिनि जी ने कहा कि संहिता या संधि एक ही चीज होती है, ठीक है। संहिता को संधि और संधि को संहिता। तो अगर आपकी परीक्षा में संहिता लिखा हुआ आ जाए, प्रश्न में संहिता करके बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संहिता और संधि दोनों एक ही चीज होती है। उदाहरण इन्होंने दिया, सुधि प्लस उपास्यः इति इकार उकार वर्णयो। सुधि, यहाँ पे उदाहरण उन्होंने क्या दिया? सुधि। और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? उपास्य। तो देखिए, संस्कृत में ई को इकार कहते हैं
उ को उकार कहते हैं। तो यहाँ पे ई की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, उ की मात्रा है। और अत्यंत निकटता अस्ति, इन दोनों में बहुत ज्यादा निकटता है, बहुत नजदीक नजदीक पड़े हैं। ये एक प्लस का निशान है, ये बता रहा है कि इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों का मिलन करना है। एतादृशी वर्ण निकटता एवं संस्कृत व्याकरणे संहिता इति कथ्यते। इस प्रकार यदि दो भिन्न स्वर या व्यंजन पास पास पड़े हों तो उनके अंदर जो परिवर्तन हो जाता है तो पाणिनि जी के अनुसार वह संहिता कहलाता है। ठीक है, संहिता या विषय संधि कार्य सति शुद्ध्युपास्य, और इन दोनों से मिलकर के जो शब्द बनता है वो बनता है शुद्ध्युपास्य। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना, तो देखिए सुधी के अंदर जो ई था तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए ध में हलंत लगाया, ई को बाहर निकाला, बड़ी ई की मात्रा थी और पीछे उपास्य लिखा हुआ था। देखिए स्वर संधि के अंदर एक संधि होती है जिसका नाम होता है यण संधि, और यण संधि में ई की मात्रा जहां पे भी होती है प्लस से पहले उसके स्थान पे य लिखा जाता है। तो हमने ये ई को काट के यहाँ पे य लिख दिया और देखिए इन सबको मिला दिया तो सु आधा ध, य के अंदर उ की मात्रा जुड़ने से यू पास्य, ये शब्द निष्पन्न हुआ। इसी कार्य को संधि कहा जाता है। संधि के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है, भले ही वो स्वर के स्थान पे हो, व्यंजन के स्थान पे हो या विसर्ग के स्थान पे। इसी कारण से इन संधियों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि भेदा देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरणे संधे त्रयो भेदा संति। नॉर्मली क्वेश्चन है कि संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारी अच संधि। कौन सी संधि है, अच संधि। अच को इजी लैंग्वेज में स्वर भी कहा जाता है। अच को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और दूसरा है हल संधि, और हल को व्यंजन कहा जाता है। जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियां हैं, तो इसमें से हमारे कोर्स में जो लगी हुई है वो संधि हमें पढ़नी है। हमारे कोर्स में 2 प्रकार की संधियां हैं, पहली तो है व्यंजन संधि और दूसरी है विसर्ग संधि। लेकिन इससे पहले स्वर संधि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इस साल आपके कोर्स में सिलेबस में से ये हटा दी गई है, स्वर संधि आपके कोर्स में नहीं है, अन्यथा ये हर साल आपके कोर्स में रहती थी। यण संधि आपके कोर्स में सिलेबस में लगी हुई रहती थी, अयादि संधि आपके कोर्स में लगी हुई रहती थी। तो एक बार स्वर संधि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना ऐसी रहती है कि ये एक पूर्व ज्ञान के आधार पे आपसे कई बार स्वर संधि के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं स्वर संधि क्या होती है। यदा द्वयो स्वरयोः संधानम मेलनम वा जायते, यानी 2 स्वर, जैसा कि हमने ऊपर देखा स्वर क्या होते हैं, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। कौन कौन से हमें पता होना चाहिए, अ आ, ई उ ऊ, इसके बाद में री, और संस्कृत में एक अलग ही व्यंजन होता है जिसे डबल री कहते हैं। एक होता है री, फिर ए, ऐ, ओ और औ। टोटल 13 स्वर हो गए। ये जो स्वर हैं, अगर ये स्वर पास पास पड़े हैं और इनका मिलन हो रहा है तो उनसे बनने वाली संधि स्वर संधि या अच संधि कहलाती है। या अत्र अच स्थाने स्वरस्य स्थाने आदेशो भवति, यहाँ पे जो भी परिवर्तन होता है वो स्वर के स्थान पे होता है। ऊपर मैंने आपको ये जो उदाहरण समझाया था, ये देखिए सुधी प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य जो बना है, ई के स्थान पे जो यह बन रहा है, ई क्या थे, ई क्या है, ई हमारा स्वर है। तो स्वर के स्थान पे किया गया कोई भी परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की है एक बार हम देख लेते हैं। स्वर संधि में सबसे पहली है यण संधि। एतयो संधयो पूर्वस्य एकस्यैव वर्णस्य स्थाने आदेशो भवति। ये जो हमने कार्य किया है सुधी प्लस उपास्य वाला, शुद्ध्युपास्य जो शब्द बना है, ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का नियम होता है कि ई के स्थान पे य बनता है। इसके बाद में अयादि संधि होती है। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पे अय, आय, अव और आव, ये 4 जो है स्वर व्यंजन बनते हैं। गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे सिलेबस में लगी हुई, हमें उन्हीं संधियों को कवर करना है। तो देखिए हमारे सिलेबस में जो लगी हुई है वो है व्यंजन संधि, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं एक बार।
यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वरः आयाति। देखिए जब व्यंजन से परे, परे का अर्थ क्या होता है? पीछे। व्यंजन आगे भी व्यंजन हो और पीछे भी व्यंजन हो। जहां पे आप प्लस लगा देते हैं वहां पे दो स्थितियां बन जाती है। एक बन जाती है पूर्व और एक बन जाती है पर। यानी पूर्व भाग कौन सा होता है? प्लस से पहले का जो भाग होता है उसे पूर्व कहते हैं और प्लस के बाद वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पर कहते हैं। तो व्यंजन के बाद में व्यंजन आए। मान लीजिए यहां पे कोई व्यंजन है, जैसे मैं यहां लिख देती हूं वाक और यहां लिख देती हूं ईश। तो व्यंजन के बाद में व्यंजन भी आ सकता है और यहां व्यंजन के बाद में क्या आया? स्वर आया। लेकिन व्यंजन के स्थान पे होने वाला परिवर्तन, वाक प्लस ईश बनता क्या है? वागीश। तो मैंने क्या किया? क की जगह पे क्या बना दिया? ग बना दिया। तो क की जगह पे जो ग बना है वो व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। तो इसी से व्यंजन संधि बनती है और व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल संधि कहा जाता है। हमारे सिलेबस के अंदर जो संधि लगी है वो 4 नंबरों की है। उसके अंदर व्यंजन संधि है जो हमने अभी पढ़नी शुरू की है। और व्यंजन संधि में सबसे पहली संधि जो हमें पढ़नी है उस संधि का नाम हम देख लेते हैं। संधि के नाम के अंदर ही सब कुछ छिपा रहता है। तो अगर हमें संधि का नाम याद है तो उसका रूल भी याद हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर जो संधि है उसका नाम है शचुत्व संधि। शचुत्व संधि क्या होती है? शचुत्व संधि का सूत्र देख लेते हैं। स्तोह श्चुना श्चुः। ये एक सूत्र है संस्कृत का। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है? ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिसको अगर हम ध्यान से पढ़ लेते हैं तो संधि टॉपिक पूरा इजीली हमारा कवर हो जाएगा और बिल्कुल भी ये संभावना नहीं रहेगी कि हम प्रश्न को गलत करें। अगर हमें सिर्फ संधि का नाम भी याद है तो हम पूरा आंसर अच्छे से कर सकते हैं। नाम पे इसलिए जोर दे रही हूं, नाम के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए यहां लिखा हुआ है शचुत्व, ठीक है ना? यहां शंकर वाला श है जिसे तालव्य शकार कहते हैं और उसके पीछे लिखा हुआ है च वर्ग। चू का अर्थ क्या होता है? यहाँ च वर्ग। च वर्ग का अर्थ आप जानते ही हैं। वर्ग हमारे कितने हैं? 5 वर्ग है। च छ ज झ य, ठीक है? तो ये जो आपका जो आंसर आएगा उसके अंदर या तो आपको शंकर वाला श दिखाई देगा या च वर्ग में से कोई एक व्यंजन आपको जरूर दिखाई देगा। शचुत्व संधि का यही रूल होता है। तो नियम क्या है कि अगर सड़क वाले स के बाद में शंकर वाला श आए तो क्या होगा? शंकर वाला श तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ये जो सड़क वाला स है ये भी शंकर वाले श में बदल जाएगा और आंसर के अंदर डबल श लिखा जाएगा। सड़क वाला स अगर प्लस से पहले आता है तो और उसके बाद में शंकर वाला श आता है तो हमें क्या करना है? वो जो सड़क वाला स है जिसे आप दंत्य सकार भी कहते हैं या इजी लैंग्वेज में सड़क वाला स कहते हैं, स से सपेरा वाला स कहते हैं। सपेरे वाले स के बाद में अगर शंकर वाला श, शलजम वाला श आया है तो सड़क वाला स अपना रूप परिवर्तन कर लेगा, अपने आप को शंकर वाले श में बदल लेगा और पहला काम हो जाएगा। और ये जो शब्द के अंदर आपको डबल श दिखाई देगा, जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है रामस प्लस शेते। यहाँ देखिए, आप देखिए सड़क वाला स दिखाई दे रहा है प्लस से पहले और बाद में शंकर वाला श दिखाई दे रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि शंकर वाला श जो दिखाई दे रहा है उसे आपको छेड़ना भी नहीं है। आपको चेंज किसे करना है? आपको उस सड़क वाले स को परिवर्तित करना है। परिवर्तित किस में करना है? पीछे शंकर वाला श है तो आपको वही वाला श बना देना है। अब क्योंकि ये हलंत था तो इसकी जगह पे आने वाला शंकर वाला श भी कैसा आएगा? हलंत आएगा। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा रामश्येते। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये शचुत्व संधि है। तो देखिए आप जब इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो इस शब्द के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? शंकर वाला श दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली शंकर वाला श अगर आपको शब्द के बीच में दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है? शचुत्व संधि है। तो रूल नंबर 1 तो ये हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि त वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आए? च वर्ग। अब त वर्ग क्या होता है ये तो हमें पता ही है। त, थ, द, ध और न, और उसके बाद में क्या आएगा हमारा? च, छ, ज, झ और य। तो हमें क्या करना है? क्रमशः त को जो है वो च में बदलना है, थ को जो है
वो छ में बदलना है, द को जो है वो ज में, ध को झ में और न को य में। यानी पहले वर्ग के व्यंजन के स्थान पे च वर्ग का पहला व्यंजन हमें लिखना है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे करके बताती हूँ जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। उदाहरण है सत प्लस चित। अब यहाँ देखिए प्लस से पहले क्या दिखाई दे रहा है, त दिखाई दे रहा है, त दिखाई दे रहा है ना, हमें ये त दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है कि अगर त आता है तो हमें किस में बदलना है, च में बदलना है। तो हमें देखिए पीछे च दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा सच्चित। त जो है वो च में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पे सच्चित शब्द बनेगा। तो जहाँ पे भी आपको शब्द के बीच में या तो शंकर वाला श दिखाई दे या च वर्ग का व्यंजन दिखाई दे, उसका नाम आपको क्या डालना होता है, उसका नाम आपको डालना होता है शचुत्व संधि। बहुत ही इजी संधि है, उदाहरण से हम और ज्यादा समझ लेते हैं। यही रूल यहाँ पर लिख करके समझा दिया गया है कि जब स या त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो संधि करते समय सड़क वाला स शंकर वाले श में बदल जाता है और त वर्ग किस में बदल जाता है, च वर्ग में बदल जाता है। उदाहरण देकर के समझाया, देखिए सत प्लस चरित्र। तो देखिए प्लस से पहले आपको त नजर आ रहा है, उसके बाद में च नजर आ रहा है, तो संधि बनते समय क्या होगा कि वो जो त है वो बदल के च में परिवर्तित हो जाएगा। रूल देख लेते हैं कि सड़क वाला श शंकर वाले श, ये देखिए रूल ये क्या कह रहा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी संधि आपको समझ में आ जाएगी। सड़क वाले स के बाद में शंकर वाला श आए तो डबल श बनाना है, त प्लस च डबल च बनेगा, थ प्लस छ डबल छ बनेगा, द प्लस ज डबल ज बनेगा, ध प्लस झ डबल झ बनेगा और न प्लस य डबल य बनेगा। पीछे जो है वो अगर च वर्ग के व्यंजन मौजूद है तो आगे वाले त वर्ग के व्यंजन बदल के च वर्ग में मिलके हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला वाला रूल हमने क्या लिया है कि सड़क वाले स के बाद में अगर शंकर वाला श आता है तो वो क्या बन जाता है, डबल श बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, शुरुआत में ही देख लेते हैं कि आरबीएसई बोर्ड की परीक्षा के अंदर 2020 में ये उदाहरण पूछा गया था। क्या था, शिवस प्लस च। तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, शी व स, सड़क वाले स के बाद में च दिखाई दे रहा है। तो हमारा संधि का नाम हमें साथ साथ याद रखना है। संधि का नाम क्या था, शचुत्व। यानी शंकर वाला श ही आता है च वर्ग के साथ। शचुत्व का अर्थ यही हो गया कि शंकर वाले श के साथ च वर्ग और च वर्ग के साथ शंकर वाला श। तो हमें इस सड़क वाले स को परिवर्तित कर देना है शंकर वाले श में। तो यहाँ पे ये शब्द बन जाएगा शिवश्च। यानी देखिए यहाँ पे आपको शचुत्व का शच दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो ये शचुत्व संधि है। दूसरा उदाहरण, निस प्लस शब्द, सड़क वाला स यहाँ पे भी शंकर वाले श में बदल जाएगा और निशब्द बनेगा। दुस प्लस चरित्र, दुष्चरित्र बनेगा। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जिस पे स्टार लगा रही हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। कस प्लस चित, कश्चित, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है परीक्षा में आने के लिए। देवस प्लस शेते, देवस शेते बनेगा। देखिए सड़क वाला स शंकर वाला श चेंज हो जाएगा, सड़क वाला स भी परिवर्तित होकर शंकर वाले श में बदल जाएगा। रामस प्लस च, रामश्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मनस प्लस शांति, मनस शांति। कस प्लस शेते, कश्येते। श्रेय, श्रेयस प्लस चकार, च वर्ग के साथ सड़क वाला स मौजूद रह सकता है क्या, नहीं, तो हमने इसको शंकर वाले श में बदल दिया, श्रेयस चकार बन गया। हरिस प्लस शेते, हरिश शेते बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रामस प्लस चिनौती, रामस चिनौती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए बोर्ड परीक्षा में आए हुए उदाहरण भी ले लिए। इंपॉर्टेंट किताब के पीछे से पाठ के अंदर से जो सवाल जो बनते हैं हमारे संधियों के पाठ के बीच में से जो बनते हैं वो भी मैंने सारे कवर कर लिए हैं। त को च में परिवर्तित कर दिया। दूसरा रूल क्या है, सत प्लस चित, आरबीएसई 2023 के अंदर ये पूछा गया था। सत के अंदर देखिए त में जो त है और दूसरे शब्द में क्या है, च है, तो त के बाद में च आता है तो क्या बन जाता है, डबल च बन जाता है। ये हम पढ़ ही चुके हैं। उदाहरण देख लेते हैं, सत प्लस चरित्रम, त और च जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, डबल च बनेगा, सत चरित्रम। तत् प्लस चक्रम, तत्चक्रम। उत प्लस चारण, उच्चारण इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। महत प्लस चित्रम, महत चित्रम। तत् प्लस च, तच्च, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एतत् प्लस चंद्रम, एतत् चंद्रम। शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्रः।
उत प्लस छेद उच्छेद, उत प्लस छिन्न उच्छिन्न, सत प्लस चिदानंद सच्चिदानंद, तत् प्लस छत्रम तत्छत्रम। अब देखिए द को ज में, त वर्ग जो था वो च में परिवर्तित होता है, पता ही है हमें। तो त जो है वो च में बदलता है, थ जो है वो थम छ में बदलता है, और द जो है वो किस में बदलता है, ज में। तो यहाँ पे द वाले उदाहरण ले लिए हमने। उद प्लस ज्वल क्या बनेगा, उज्ज्वल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पीछे ज है, आगे वाला त वर्ग का व्यंजन जो था ये त वर्ग का था ना, द जो है वो त वर्ग का था, तो हमें च वर्ग के व्यंजन ज में इसको परिवर्तित कर दिया और शब्द बन गया उज्ज्वल। अच्छा, उज्ज्वल लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो दोनों ज आए हैं वो दोनों ज हलंत हैं, हलंत हैं यानी आधे हैं। तत् प्लस जय तज्जय। अब देखिए अंतिम व्यंजन त थ द हो गया, फिर उसके बाद में क्या था, त थ द, उसके बाद में क्या था, उसके बाद में था ध, ध और फिर क्या था न, च छ ज झ और य। अब हम देखते हैं कि लास्ट वाला रूल कैसे बदलता है। तो विद्वान प्लस जय विद्वान जय, महान प्लस जय महान जय, श्रीमान प्लस जयति श्रीमान जयति, शारिन प्लस जय शारिन जय। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, परीक्षा के लिए ध्यान रखें। कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तत् प्लस च क्या बनेगा, देखिए यहाँ त है और यहाँ च है, तो हमेशा याद रखना है कि पीछे च होने पर आगे वाला त वर्ग का व्यंजन भी च में बदल जाएगा और आंसर हो जाएगा तच्च। एतत् प्लस चंद्र एतत् चंद्र। देखिए हमेशा याद रखें कि शब्द आ जाए और संधि विच्छेद करना हो तो आपको याद रखना है कि पहले वाला यानी प्लस के पहले वाली स्थिति है वो परिवर्तित होगी, लेकिन प्लस के बाद वाली चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने चंद्रम को एज इट इज रख दिया, पीछे चंद्रम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ जो च था उसको त में परिवर्तित कर दिया और एतत् प्लस चंद्रम यहाँ कहाँ लिखा, देखिए हलंत नहीं है, एक जगह हलंत है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि प्लस से पहले आने वाला व्यंजन हमेशा हलंत होगा। हलंत यानी उसके अंदर टेढ़ी लकीर होनी बहुत जरूरी है। इस हिसाब से हमारा आंसर क हो गया, एतत् प्लस चंद्र। अब देखिए आरबीएसई बोर्ड 2023 के अंदर जो संधि आई थी सच्चित, तो ये तो सभी को आती है, सत प्लस चित्त। अब देखिए हम सेकंड संधि करते हैं हमारे कोर्स की, जिसका नाम है शटुत्व। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको शचुत्व नाम से पकड़ना है, आपको दो शब्द पकड़ने, एक तो शंकर वाला श पकड़ना है और एक च वर्ग पकड़ना है। अगर ये दोनों उदाहरण आ गए, दोनों में से कोई भी एक वर्ण या तो शंकर वाला श या च वर्ग आता है, तो आपको नाम क्या डालना है, शचुत्व। सेकंड नंबर पे जो हम संधि कर रहे हैं उसको भी हमें अपने नाम से पकड़ना है, उसका नाम है शटुत्व। यानी अब की बार हमें कौन से व्यंजन पकड़ने हैं, एक तो पकड़ना है षटकोण वाला श और एक टू का अर्थ क्या हो गया, ट वर्ग। ट वर्ग बोले तो ट ठ ड ढ अण। यानी शब्द के बीच में हमें अगर षटकोण वाला श दिखाई देता है तो वो डेफिनेटली कौन सी संधि का उदाहरण है, वो है शटुत्व संधि का उदाहरण। और ट वर्ग का कोई व्यंजन हमें दिखाई देता है, भले ट हो या ठ हो या ड हो या ढ हो या अण हो, पांचों में से कुछ भी दिखाई दे जाए तो ये हमें कौन सी संधि का मानना है, शटुत्व संधि का मानना है। नाम है शटुत्व तो श और ट से पकड़ेंगे, नाम है शचुत्व तो शंकर वाला श और च वर्ग से पकड़ेंगे। नाम से अगर आप संधि पकड़ना सीख गए तो आपके लिए 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये मुश्किल टॉपिक बहुत ही आसान है, ऐसे ही बच्चे डरते रहते हैं। तो शटुत्व संधि में भी रूल वही है कि अगर सड़क वाले स के बाद में षटकोण वाला श आएगा तो सड़क वाला स किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले श में बदल जाएगा। और त वर्ग के बाद में अगर ट वर्ग आएगा तो त वर्ग किस में बदल जाएगा, ट वर्ग में बदल जाएगा। ये आपको नाम याद रखने हैं, दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो हमने फर्स्ट जो संधि पढ़ी उसका नाम था शचुत्व और दूसरी जो संधि हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है शटुत्व। शटुत्व का सूत्र है स्टूना स्टू। सूत्र वूत्र आपको कोई पूछने वाले नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक नॉलेज के लिए आपके लिए लगाए हैं। आपकी परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ उदाहरण आएंगे और उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से या तो संधि करवाई जाएगी या संधि विच्छेद करवाया जाएगा और संधि का नाम जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए नाम के साथ में आप संधि को नियम को याद करें। नियम कहता है कि स्तोहो यानी सड़क वाला स और त वर्ग के बाद में स्टुहु यानी षटकोण वाला श और ट वर्ग आए तो उसके स्थान पे रिजल्ट के रूप में शटु यानी षटकोण वाला श और ट वर्ग ही जीतता है।
तो आपको ऐसे एक दिमाग के अंदर फिट कर लेना है कि सड़क वाला स जहां भी आएगा वो हमेशा चेंज हो रहा है। पीछे अगर शंकर वाला श है तो वो शंकर वाला श में बदल रहा है, पीछे अगर षटकोण वाला श है तो वो षटकोण वाले श में बदल रहा है। तो ये जो सड़क वाला स है ये एक प्रकार से एक ऐसा व्यंजन है संधि के अंदर जो पीछे वाले के अनुसार अपने रूप को बदलता है। इसके बाद शंकर वाला आएगा तो शंकर वाला और षटकोण वाला आएगा तो षटकोण वाला बन जाएगा। और ट वर्ग स के बाद में ट वर्ग आए तो संधि करते समय स को श में बदल देते हैं। उदाहरण दिया है धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार। यहां पे सड़क वाला स था जो कि षटकोण वाले श में बदल गया है। देखिए नियम, पहला नंबर नियम देख लेते हैं कि सड़क वाले स के बाद षटकोण वाला श तो क्या बनने वाला है, षटकोण वाला श। उदाहरण दिया है रामस प्लस षष्ठः। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सड़क वाला स लिखा है प्लस से पहले, उसके बाद में षटकोण वाला श लिखा है। हमें पता है कि षटकोण वाले श के साथ में सड़क वाले स का रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो यहाँ पे भी ये जो सड़क वाला स था ये किस में बदल गया, षटकोण वाले श में बदल गया और यहाँ पे ये शब्द बन गया। अब मैंने इसको ऐसे लिखा है या मैंने इसे ऐसे लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए मैं हलंत लगा के ऐसे लिख सकती हूँ और हलंत लगाए हुए बिना इसको आधे रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। अगला उदाहरण देखते हैं बालस प्लस षष्ठः, बालस षष्ठः। रामस प्लस टीकते, रामस टीकते। यहाँ पे सड़क वाले श को षटकोण वाले श में बदल दिया है क्योंकि पीछे ट वर्ग था। बालस प्लस टीकते, बाला टीकते। धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरा नंबर नियम क्या था कि यदि त वर्ग तथ दधन के बाद में ट वर्ग टठ डढण आता है तो जो है ये ट वर्ग में बदल जाता है, टठ डढण में बदल जाता है। जैसे त जो है वो ट में, थ जो है वो ठ में, द ड में, ध ढ में और न अण में बदल जाता है। तो हमारे इस साल का जो सैंपल पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर आदर्श प्रश्न पत्र जो बोर्ड ने जारी किया 2025 का, उसके अंदर ये जो उदाहरण दिया है कृष प्लस नह। अब देखिए अब की बार ये जो है ये क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि हमेशा तो हम प्लस से पहले परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पहले से षटकोण वाला श दिया है, षटकोण वाला श और शंकर वाला श हमें कई शब्द में दिखाई दे जाता है तो हमें उसे परिवर्तित नहीं करना है। यहाँ पे पीछे न दिया है और हम जानते हैं कि न त वर्ग का है और इसकी जगह पे ट वर्ग का अण आएगा, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा कृष्णः। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, परीक्षा के अंदर आने लायक है। दूसरा उदाहरण है पेश प्लस ता। अब यहाँ त था तो टा बन गया। राश प्लस त्रम। अब देखिए त्र, ये जो त्र है इस त्र के अंदर राश तो आपको समझ में आ ही गया है कि राश लिखा हुआ है। त्रम जो है इस त्रम के अंदर अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये बनता है त, र और म से। तो हमें पता है कि यहाँ त है और षटकोण वाले श के साथ में त चलता नहीं है, तो यहाँ त्रम की जगह पे राश तो एज इट इज लिखा जाएगा और यहाँ ट लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, ट। ये ट की हलंत और ये र जो है ये नीचे चला गया और यहाँ पे शब्द बन गया राष्ट्रम। ठीक है। इश प्लस त, इष्टः। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दुष प्लस त, दुष्टः। तुष प्लस त, तुष्टः। आकृष प्लस त, आकृष्टः। तत् प्लस टिका, तत्तिका। वृहत प्लस टिका, वृहट्टिका। सत प्लस टिका, सट्टिका। उत प्लस डीन, उड्डीन। उत प्लस डयनम, उड्डयनम। सत प्लस टिप्पणी, सट टिप्पणी। वृहत प्लस टंकशाला, त से ट, वृहट टंकशाला, डबल ट बन गया है। चक्रिन प्लस ढोंक से, ये जो न था ये त थ द ध न, त वर्ग का पांचवा व्यंजन था। इसकी स्थान पे हमें ट वर्ग का पांचवा व्यंजन लगाना है जो अण होता है, तो यहाँ शब्द बना चक्रिन ढोंक से। महान प्लस डामर, महान डामर। षट प्लस नवति, क्षण नवति। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। षट प्लस नाम, क्षण नाम। महत प्लस ठालम, महट ठालम। रामस प्लस टीकते, रामस टीकते। रामस प्लस षष्ठम, रामस षष्ठम। पेश प्लस ता, पेष्टा। हरिश प्लस षष्ठः, हरिश षष्ठः। धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार ऊपर भी आया था। तत् प्लस डमरू, यहाँ देखिए त था और यहाँ ड था, तो हमें क्या करना है, पीछे वाले व्यंजन के अनुसार उस त को उसमें ट में ना बदल के ड में बदलना है, टट डमरू बनेगा। मनस प्लस ठक्कर, मनस ठक्कर। पुष प्लस तम, पुष्टम और कस प्लस त, कष्ट। तो देखिए हमने दो संधियां कवर कर ली। दो संधियों के नाम हमें ध्यान रखने हैं। पहले का नाम था शचुत्व,
यानी शंकर वाला श और च वर्ग जीते हैं किनके स्थानों पर? ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, सड़क वाला स और त वर्ग, ये जहां पे भी आएंगे उसके पीछे अगर शंकर वाला आता है तो शंकर वाला और त के बाद च आता है तो च। दूसरी संधि का नाम था हमारा षटुत्व, यानी सड़क वाला स और त वर्ग वही क्रमशः षटकोण वाले श और ट वर्ग में बदलेंगे। अब हमारी तीसरी संधि का नाम है जशत्व। देखिए ऐसा माना जाता है कि आप ये जो शब्द पढ़ रहे हैं शचुत्व है, शटुत्व है, शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे शब्द आ गए हैं। एक्चुअली के अंदर जो वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है वो शिवजी के डमरू से हुई है। तो शिवजी के डमरू के अंदर जो वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है वो माहेश्वर सूत्र कहलाती है संस्कृत के अंदर, और उसके अंदर से ज से लेकर श तक उसके अंदर ऐसे क्रम से नहीं है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसा क्रम से नहीं थे, उसके अंदर सारे ही व्यंजन मिक्सअप थे। फिर बाद में पाणिनि वगैरह ऐसे कुछ संस्कृत के व्याकरण के प्रसिद्ध महान व्याकरण आए जिन्होंने उनको मिला करके क्रमशः व्यवस्थित कर दिया। तो यहाँ संस्कृत में आप देखेंगे कि आप सोचेंगे नाम ऐसे कैसे, जशत्व है, शचुत्व है, शटुत्व है। तो जशत्व का आपको नाम का मीनिंग याद रखना है। जशत्व, जश का अर्थ होता है जश, जश का अर्थ होता है ज ब ग ड़ दश, जब गड़ दश, लास्ट में श लिखा है जिसको काउंट नहीं करना है। अब आप देखेंगे ज ब ग ड़ द, ये 5 व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों व्यंजन किस किस जगह पे बने, कौन से वर्ग के हैं? तो अगर आप ध्यान लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि ये च वर्ग का है, च छ ज, ये प वर्ग का है, प फ ब, ये क वर्ग का है, क ख ग, ये ट वर्ग का है, ट ठ ड, और ये त वर्ग का है, त थ द। यानी ये अपने ही वर्गों के क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, ये अपने ही वर्गों के तीसरे व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? तीसरे व्यंजन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी हमें संधि जो शब्द मिलकर के बन रहा है वहां पे अगर किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन हमें नजर आता है तो हमें उस संधि का नाम क्या डालना है? जशत्व संधि, हमें उसका नाम डालना है। इसका सूत्र है झलाम जशो अंते, यानी झल वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और शह के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसे स्थान पे जश बन जाता है, यानी जब गड़ दश बन जाता है। यानी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस से पहले क ख ग घ या च छ ज झ जैसा यहाँ लिखा है देख लीजिए, क ख ग घ आएगा तो आपको ग बनाना है, च छ ज झ में से कुछ आ गया ज बनाना है, ट ठ ड ढ में से आ गया ड बनाना है, त थ द ध में से आ गया द बनाना है, प फ ब भ में से आ गया ब बनाना है। ठीक है, तो आपको ये काम करना है कि आपको कोई भी वर्ग का कोई भी व्यंजन क्यों नहीं आ जाए, अगर उसके बाद में तीसरा व्यंजन है या कोई स्वर है तो आपको उसे, रूल क्या बन गया? पहले का तीसरा, यानी पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। मान लीजिए क आ गया तो ग में बनाना है, च आ गया तो च छ ज में बनाना है, ट आ गया ट ठ ड में बनाना है, त आ गया त थ द में बनाना है, और प आ गया तो प फ को किस में बदलना है? ब में बदल देना है। ये जो जब गड़ दश है यही तो है जश, इसी को जश कहते हैं। रूल नंबर 1 देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आसानी से आपके लिए लिख दिया है कि क आएगा तो ग बनाना है, च आएगा तो ज बनाना है, क्योंकि ये अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन है। उदाहरण, मोस्ट ऑफ उदाहरण परीक्षा के अंदर 101% इसके अंदर से उदाहरण पूछा ही जाएगा, क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है। बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं। वाक प्लस ईश वागीश बना, क वर्ग था जो ग में परिवर्तित हुआ और ग जो हलंत था वो पीछे वाले ई में मिलकर वागीश बन गया। 2022 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। जगत प्लस ईश, यहाँ पे द, त की जगह द बन गया है, जगदीश शब्द बना है। 2015 में पूछा गया। दिक प्लस गज, दिग्गज, 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। दिक प्लस अंबर, दिगंबर, बहुत ही इजी है लेकिन 100% आने के चांसेस हैं। सम्यक प्लस उत्तम, ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया था, आरबीएसई 2024 में पूछा गया था, और अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था सीबीएसई का 2025 का पेपर, उसके अंदर भी ये पूछा गया था। तो देख लीजिए, ऐसे उदाहरण भी है जो सीबीएसई के अंदर भी आ रहे हैं, आरबीएसई के अंदर भी आ रहे हैं। तो 100% जो किसी भी बोर्ड परीक्षा में आए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और उदाहरण देख लेते हैं इसके। वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी,
वाक प्लस जाल वाग जाल, एकदम इजी है, समझ में आ रहा है ना। क की जगह पे ग बन रहा है। वाक प्लस वज्र वाग वज्र, वाक प्लस यंत्र वाग यंत्र, वाक प्लस विदग्धता वाग विदग्धता, वाक प्लस दत्ता वाग दत्ता, वाक प्लस दानम वाग दानम, दिक प्लस अंत दिगंत, दिक प्लस गयंद दिग्गयंत, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम दिग्भ्रम, दिक प्लस विजय दिग्विजय, दिक प्लस वधु दिग्वधु। अगर आपको अर्थ समझना है तो शॉर्ट में समझा देती हूँ। वागीश्वरी सरस्वती वाणी की देवी, वाग जाल वाणी का जाल, वाग वज्र यानी वाणी से कुछ कठोर बोलना वाग वज्र, वाग यंत्र यानी ये जो हमारा कंठ है, वाग विदग्धता यानी बोलने की चतुराई, वाग दत्ता वाणी को देने वाली सरस्वती माता, वाग दानम वाणी का दान देना, दिग्गंत दिग दिशाओं का अंत करना, दिग्गयंत चारों दिशाओं पे काबू करना, दिग्भ्रम दिशाओं में भ्रमित हो जाना, दिग्भ्रम, दिग्विजय दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, चारों दिशाओं पे विजय प्राप्त करते उसे दिग्विजय कहते हैं, दिग्वधु दिशाओं की वधु, दिग्हस्ती दिग्हस्ती, दिग्दर्शनम दिशाओं का दर्शन, प्राक ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक। क्या हुआ, क जो हलंत था वो ग में बना और ग जो है पीछे वाले ए में मिलकर गे, प्रागैतिहासिक शब्द बन गया। सम्यक प्लस ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऋक प्लस वेद ऋग्वेद, अच प्लस अंत अजंत। अब देखिए ये च वर्ग के उदाहरण शुरू हो गए हैं, तो च वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या होता है, ज च छ ज। अब जहां पे च आएगा आपको ज में परिवर्तित करना है। अच प्लस आदि आजादी, अच किसे कहते हैं मैंने आपको समझाया था, अच का अर्थ क्या होता है, स्वर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अच प्लस आदि आजादी, अच प्लस झीनम अझीनम, षट प्लस अंग षडंग, षट प्लस अभिज्ञ षडभिज्ञ, षट प्लस आनंद षडानन, षट प्लस गुण षडगुण, षट प्लस रस षडरस, षट प्लस राग षडराग। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये ड हलंत है और ये र की मात्रा है, तो यहाँ पे ऐसा शब्द बन रहा है षडराग। तो आप सोचेंगे कि ये ट की जगह पे ड बन गया, ट ठ ड, ट की जगह पे क्या बन जाता है, ड बन जाता है। षट प्लस विकार षड विकार, षट प्लस यंत्र षडयंत्र, षट प्लस रिपु षड रिपु, षट प्लस दर्शनम षड दर्शनम, षट प्लस अक्षरम षडक्षरम, षट प्लस एवं षडेवम, षट प्लस भुजा षडभुजा, सत प्लस आशय सदाशय, सत प्लस धर्म सद्धर्म, सद प्लस गति सदगति। अब देखिए ये नियम आ गया है त की जगह पे द वाला, त थ द, त के स्थान पे द बन रहा है। सत प्लस उपयोग सदुपयोग, तद सत प्लस वाणी सदवाणी, सत प्लस भावना सद्भावना, चित प्लस आनंद चिदानंद, चित प्लस रूपम चिद्रूपम, तत् प्लस भव तद्भव, तत् प्लस अर्थम तदर्थम, तत् प्लस एवं तदेवम, तत् प्लस अनुसारम तदनुसारम, उत प्लस अय उदय, उत प्लस यान उद्यान। अब ये देखिए जी, ये ध्यान रखना है कि त की जगह पे क्या बना, द, और द के पीछे य था, तो द और य मिलकर के ये बन जाता है द्य। जैसे आप विद्यालय भी लिखते हैं तो विद्यालय, द और य के अंदर मिलकर के ये द्य बनता है। उत प्लस धार उद्धार, उत प्लस देश्यम उद्देश्यम, उत प्लस घाटनम उद्घाटनम, मृत प्लस अंग मृदंग, जगत प्लस बंधु जगत बंधु, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत प्लस गुरु जगत गुरु, जगत प्लस आधार जगदाधार, जगत प्लस आनंद जगदानंद, महत प्लस अर्थम महदर्थम, भगवत प्लस गीता भगवत गीता, वृहत प्लस आकार वृहदाकार, समृद्ध प्लस धी समृद्धि, क्रुद्ध प्लस धू ध क्रुद्धा, अप प्लस ज अब्जह, अप प्लस द अब्दह। अब्दह किसे कहते हैं, अप प्लस द, अप कहते हैं जल को, द यानी देने वाला, कौन होता है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। सुप प्लस अंत सुबंध, लब प्लस धा लब्धा, उपलब्ध प्लस धी उपलब्धि। अब सीबीएसई के अंदर जो परीक्षाओं में पूछे गए थे और जो हमारी पाठ के पीछे से उदाहरण दिए गए वो भी हमने कवर कर लिए, क्योंकि इसमें से आने की पूरी संभावना है। एक बार सारे ही उदाहरणों को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और चाहिए तो नोट्स बना सकते हैं। कश्चित प्लस दृश्यते कश्चित दृश्यते 2025 के सैंपल में था। अचिरादेव अचिरात प्लस एव 2023 में आया था। चलत प्लस अनिशम, त की जगह पे द बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है चलद अनिशम। प्रेषयत भ्रमति, प्रेषयत द, त की जगह द बन गया। काचिद इयम इति, काचिद त के स्थान पे द बन गया, काचिद इयम इति। तदग्रतः तत् प्लस अग्रतः द बन गया त की जगह पे। व्यायामात उपजायते, व्यायामादु उपजायते, यहाँ पे भी त की जगह द बना। युष्मत दर्शनात्, द है तो त कर देना संधि विच्छेद में। यहाँ तस्माद अंकम, तस्मात प्लस अंकम।
किंचित अनंतरम, किंचित प्लस अनंतरम, समुदाचार, सम प्लस उत प्लस आचार, उत की जगह पे द बन गया। कंचित अविनयम, कंचित अविनयम, तत् प्लस अहम तदहम, भारम उद्वहति, यहाँ पे उत की जगह पे उद बन गया है, भारम उद्वहति। अचिरात प्लस एव, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अचिराद एव। उदीरितो अर्थ, उत प्लस इरितः अर्थ। एतस्मात् एव, एतस्मादेव, यहाँ द बन गया त की जगह पे। यद अहमेव, यत प्लस अहम प्लस एव, त की जगह पे द बन गया। सम्यक उक्तम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, परीक्षा में लास्ट ईयर भी आया था लेकिन इस साल भी आने की पूरी संभावना है। तदा नियंता, तत् प्लस आनियंताम, तद तदद्यथा, तत् प्लस यथा, यदुक्तम यत प्लस उक्तम, तदेवाहु तदेव प्लस आहु, कुर्याद हितम, कुर्यात प्लस अहितम, सदाचारम सत प्लस आचारम, विद्युत द्वीप स्तंभा, विद्युत त की जगह पे द बन गया, यहाँ पे डबल द बन गया क्योंकि पीछे भी द था और आगे भी त की जगह पे द बन गया, तो विद्युत द्वीप स्तंभा। आसिद अस्मद ग्रहे, यहाँ दो जगह पे हुआ है, देखो त की जगह पे द, फिर वापस त की जगह पे द, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कुर्याद इदानिम, कुर्यात प्लस इदानिम, केचित व्रथा, केचित प्लस व्रथा, दिक देशात तदनुसरणम, तत् प्लस अनुसरणम, एतद वचनम, एतद वचनम, तत् प्लस अत्र तदत्र, यदुच्यते यत प्लस उच्यते, तत् भारतम तद भारतम, यावदिंदु यावत प्लस इंदु, त्वक वस्त्रधारी त्वक वस्त्रधारी, कालात एव कालादेव, काचिद इह काचिद इह, कालात अनंतरम कालाद अंतरम, प्रागेव प्लाक प्लस एव, एतत् अस्ति सदुपदेशम, सद प्लस उपदेशम। आने की पूरी संभावना है। पाठ के सारे उदाहरण मैंने ले लिए हैं, एक बार जरूर पढ़ें, एक बार पढ़ने से काम हो जाएगा। चतुर्व संधि, अगली जो संधि हमारे कोर्स के अंदर लगी हुई है, तो हमने कौन कौन सी संधियां पढ़ी? हमने पढ़ी शचुत्व यानी श और च बनेगा, फिर हमने पढ़ी षटुत्व यानी षटकोण वाला श और ट वर्ग बनेगा। तीसरी हमने पढ़ी जशत्व यानी जब अगड़ दश यानी तीसरे व्यंजन बनेंगे, और चौथी संधि का नाम है चतुर्व, और चतुर्व का अर्थ क्या होता है कि अगर तीसरा व्यंजन आया है उसे वापस पहले में बदल लो। जशत्व और चतुर्व ये दोनों एक दूसरे की उल्टी है। जशत्व में क्या हो रहा था कि पहला व्यंजन अपने ही तीसरे में बदल रहा था, और चतुर्व में क्या हो रहा है, तीसरा व्यंजन पहले वर्ग में बदल जाएगा। ये उल्टा काम हो रहा है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। सद प्लस कार, यहाँ देखिए द है तो यहाँ संधि में त बन गया, तो तीसरा व्यंजन पहले वर्ग में पहले व्यंजन में बदल रहा है। और वहां क्या हो रहा था, वहां ये हो रहा था जगद प्लस ईश और बन रहा था जगदीश, यानी यहाँ जो शब्द आता था उसमें तीसरा व्यंजन दिखाई देता था, तो ये कौन सी संधि होती थी, ये जशत्व होती थी। और जहां पे पहला व्यंजन दिखाई दे रहा है इसका नाम हमें क्या डालना है, चतुर्व डालना है। उदाहरण बहुत सिंपल है, देख लीजिए। विपद प्लस काल विपद काल, शरद प्लस काल शरद काल, संपद प्लस समय संपत समय, ककुब प्लस प्रांत ककुब प्रांत, उद प्लस पन्न उत्पन्न, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उद प्लस तप्त उत्तप्त, उद प्लस तम उत्तम, उद प्लस कर्ष उत्कर्ष, उत प्लस कीर्ण उत्कीर्ण, उद प्लस पत्ति उत्पत्ति, उत प्लस स्थानम उत्थानम, तद प्लस क्षण तत्क्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तत् प्लस पर तत्पर इंपॉर्टेंट है। तत् प्लस पुरुष तत्पुरुष, तद प्लस छवि तत्छवि, तद प्लस शिव तत्शिव, संपद सदस्य संपत सदस्य, आपत प्लस ती आपत्ति, लभस्यते लप्स्यते, दिग प्लस पाल दिक्पाल, अस्मद पुत्र, विराट पुरुष, षड खाद्यानि, भेद प्लस तुम भेद तुम। अगली हमारी संधि का नाम है अनुस्वार संधि। इससे इजी संधि तो कोई हो ही नहीं सकती। अनुस्वार का अर्थ होता है कि आप जो शब्द के ऊपर बिंदी लगाते हो उसे अनुस्वार कहते हैं, और ये अनुस्वार किसके स्थान पे बनता है, म के। तो यहाँ पे सूत्र लिखा है मोनुस्वारः, यानी जहां पे भी हलंत म दिखाई दे उसकी जगह पे आपको क्या बनानी है, बिंदी, और इस बिंदी बनाने के कार्य को कहते हैं अनुस्वार संधि। म के बाद में कोई भी व्यंजन आएगा तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत उदाहरण हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी संधि इंपॉर्टेंट है। सारे उदाहरण ध्यान से देखिए। हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो म लिखा था उसकी यहाँ पे क्या बना दी है, बिंदी बना दी है। 2022 में आरबीएससी में पूछा गया। रामम प्लस वंदे, रामम वंदे 2025 सैंपल पेपर में दिया हुआ है। धूमम मुंचती, यहाँ पे धूमम मुंचती 2023 में आया था। प्रियम वदह 2017 में आया था। एकदम सिंपल है, इससे सिंपल कोई संधि नहीं हो सकती है।
और ये बिल्कुल भी गलत करने योग्य नहीं है। कोई भी बालक इसे बिल्कुल सही करके आएगा। अहम प्लस गच्छामि अहम गच्छामि, गृहम प्लस गच्छति गृहम गच्छति, दुखम प्लस प्राप्नोति दुखम प्राप्नोति। कुछ नहीं कर रहे हैं, हर जगह म की जगह पे बिंदी लगा रहे हैं। गुरुम पृच्छति त्वम पठसी, चित्रम रचयसि, अहम धावामि, मेघम पश्यति, सत्यम वद, इंपॉर्टेंट है सत्यम वद, गुरुम नमति, पाठम पठ, अहमत्र अहम प्लस अत्र, धनमिति, धर्मम चर, भारतम वंदे, भारत वंदे, कुशलम ते, कार्यम कुरु, एषाम एव, किम अहम, श्रियम विभज्य, वयम अपि, समायन्ति, त्वाम इदम, उत्तरस्याम दिशि, सर्वम प्लस एव सर्वमेव, अल्पम प्लस एव अल्पमेव। अब होता क्या है कि म के बाद में कोई व्यंजन होता है तब तो अनुस्वार बनता है, और म के बाद में कोई स्वर होता है तो वो स्वर में मिल जाता है। जैसा यहाँ अल्पम प्लस एव बन गया अल्पमेव, देवम प्लस एव बन गया देवमेव, माधुर्यम प्लस एव बन गया माधुर्यमेव, महात्मा नाम मुक्ति, माँ और मिलकर मुंह हो गए ना, समुद्रम आसाद्य। देखिए अब विसर्ग संधि पे आ जाते हैं। व्यंजन संधि आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई ऐसा उदाहरण है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, डाउट का रिजोल्यूशन हमारी टीम जरूर कर देगी। विसर्ग संधि देख लेते हैं कि विसर्ग के स्थान पे किया गया कोई भी परिवर्तन, या तो आप स बनाएंगे या र बनाएंगे या उ बनाएंगे या ओ बनाएंगे, कोई भी चेंजेस अगर आप विसर्ग के स्थान पे कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए निहि प्लस चय, यहाँ विसर्ग था, यहाँ श बन गया। दुहु प्लस चरित्र दुष्चरित्र, ज्योति प्लस चक्र ज्योतिष चक्र, यहाँ विसर्ग की जगह श बन गया। निहि प्लस छल निश्चल, यहाँ श बन गया। तो देखिए या श बन रहा है या र बन रहा है या उ बन रहा है या ओ बन रहा है, चार चीजें होती है। विसर्ग की जगह पर कितनी प्रकार की चीजें होती है, विसर्ग के स्थान पे चार परिवर्तन होते हैं, या तो स बनता है या र बनता है या उ बनता है या लोप हो जाता है। तो अगर स बनता है तो उसे कहते हैं हम सत्व विसर्ग संधि, और अगर र बनता है उसे हम कहते हैं रूत्व विसर्ग संधि। अगर उ बनता है तो उसे हम कहते हैं ऊत्व विसर्ग संधि, और अगर लोप हो जाता है तो हम कहते हैं विसर्ग लोप संधि। व्यंजन संधि से भी ज्यादा इजी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्गस्य लोप हमारे कोर्स में लगी हुई है, उत्व रुत्व सत्व, यानी या तो विसर्ग का लोप होगा या उ बनेगा या र बनेगा या स बनेगा। पहला जो है विसर्ग लोप संधि हम पढ़ लेते हैं कि विसर्ग का लोप कब होता है, यानी विसर्ग से पहले आ हो और उसके विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर हो या वर्ग हो, या तीसरा चौथा पांचवा या यर लव, यानी विसर्ग से पहले आ आने पर विसर्ग का लोप कर देना है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ वृद्धा प्लस यान्ति, लोप का मतलब गायब, मतलब उसको गायब कर दो, वृद्धा प्लस यान्ति वृद्धा यान्ति। ठीक है, अब देखिए आरबीएसई बोर्ड 2021 में पूछा हुआ है बालाह प्लस हसंती बाला हसंती। आप देखेंगे इधर विसर्ग था इधर गायब हो गया, क्यों कि विसर्ग से पहले आ की मात्रा है। बालाह प्लस अत्र बाला अत्र, लताः प्लस एधन्ते लता देधन्ते, अश्वा धावन्ति तः गच्छति ता गच्छन्ति, पुरुषा हसन्ति, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। छात्राः नमन्ति वृद्धा यान्ति। आपको आ की मात्रा देखते ही विसर्ग को गायब कर देना है। वृद्धा यान्ति, देवा गच्छन्ति, करुणा पर ग्रही करुणापरः ग्रही, सह केनापि, वामन कल्प एव, अम्बोधा बहवो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अम्बोधा बहवो, लालनीय एव। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद में अ से भिन्न कोई स्वर हो। विसर्ग से पहले तो अ हो लेकिन बाद में अ के अलावा कोई भी हो जाए। ठीक है, जैसे ई आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, सब चलेगा, लेकिन अ के बाद में अ आएगा, यानी विसर्ग से पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो, तब तो ये लोप नहीं होगा, तब तो ये इसकी जगह पे ऊ बनता है। लेकिन यहाँ अ की जगह आ गया या ई आ गया या ऊ आ गया, सब जगह पे ये विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है।
उदाहरण देखते हैं। अतः प्लस एव, अतएव बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है परीक्षा के लिए। रामः प्लस आगच्छति, राम आगच्छति। अतः एव हमने कर ही लिया। कृष्णः एति, कृष्ण एति। सूर्यः उदेति, सूर्य उदेति। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच। विसर्ग को गायब करते जा रहे हैं। बालः इच्छति, बाल इच्छति। रूल नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले सह या एष शब्द दिखाई दे जाए तो विसर्ग को लोप कर देना, उड़ा देना, गायब कर देना। देखिए, एषः प्लस जयति, एष जयति। एषः प्लस इच्छति, एष इच्छति। एषः याति, एषः गच्छति। सः धावति, सः धावति। स आगच्छति, सः आगच्छति। सः तत्र, स तत्र। एषः विष्णु, एष विष्णु। सः शंभु, स शंभु। स इति, स इति। स करोति। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां पे भी आप विसर्ग का लोप कर रहे हैं वहां पे आपको वो जो दोनों शब्द हैं जिनके बीच में से विसर्ग का लोप हुआ है उन दोनों शब्दों को अलग अलग लिखना बहुत जरूरी है। चौथा नंबर सूत्र ये कहता है कि विसर्ग का लोप फोर्थ कंडीशन में कैसे होगा। फोर्थ कंडीशन में ऐसे होगा कि विसर्ग के स्थान पे विसर्ग से पहले र हो, उसके बाद में भी र हो, तो क्या होगा, दो काम होंगे। दो काम होंगे। कितने काम होंगे, दो काम होंगे। क्या काम होंगे कि विसर्ग, ये देखिए, विसर्ग से पहले कोई भी मात्रा आई और उसके बाद में र आ गया, जैसे निहि प्लस रव मैंने लिख दिया यहाँ, तो विसर्ग के स्थान पे जो है, पहला बात तो विसर्ग का लोप होगा। दूसरी बात कि ये जो नी है ये बड़े नी में बदल जाएगा और यहाँ पे शब्द बन जाएगा नीरव। दो काम हो जाएंगे। देखिए, कवि प्लस रच्यति, तो कवि रच्यति, यहाँ मात्रा भी परिवर्तित हो रही है और विसर्ग का लोप भी हो रहा है। कारण ये है कि विसर्ग के बाद में र आया है, तो ये सूत्र यही तो था, रोरी। रोरी यानी विसर्ग के बाद में अगर र आ गया तो विसर्ग को तो गायब करना ही करना है, लेकिन विसर्ग से पहले वाले व्यंजन की जो मात्रा है, मतलब छोटी ई है तो बड़ी ई बनानी है, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ बनाना है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, निहि प्लस रस, नीरस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। निहि रोग, नीरोग, बड़ी की मात्रा बन गई। दुह प्लस राज, दुराज। निहि प्लस रव मैंने आपको समझा ही दिया है। हरि रम्य, हरि रम्य। पुनः रमते, पुनः रमते। अ का आ बन गया, देखिए पुनः था ना तो पुनः, यहाँ पे अ का आ बन गया। भानु राजते, छोटा ऊ था, बड़ा ऊ बन गया। शंभु राजते, शंभु राजते, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपने देखा कि विसर्ग का लोप 4 कंडीशन में होता है। विसर्ग का लोप पहली कंडीशन में क्या होता है कि विसर्ग से पहले आ की मात्रा हो तो लोप हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, विसर्ग से पहले अ हो लेकिन बाद में कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर, माने अ नहीं आना चाहिए। तीसरी बात हमने देखी कि सह और एषः ये शब्द अगर आ जाते हैं तो इसका विसर्ग उड़ जाएगा। चौथे नंबर पे हमने क्या देखा, चौथे नंबर पे हमने देखा कि विसर्ग के बाद में र आने पर क्या होता है, विसर्ग से पूर्व वाली मात्रा क्या हो जाती है, दीर्घ, बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये दो काम होते हैं, विसर्ग भी लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप 4 कंडीशन में होगा। विसर्ग से पहले आ आएगा तो लोप हो जाएगा, विसर्ग के बाद में अ के बाद में कोई अन्य स्वर आएगा तो भी, सह और एश के बाद में आने पर भी, और चौथा विसर्ग के बाद में र आए तो 100% विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन एक और काम होगा कि विसर्ग के लोप से पहले वाला जो स्वर था उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। चलिए, विसर्ग लोप संधि पूरी हो गई। चलिए, इसके बाद हमारी सेकंड नंबर संधि है उत विसर्ग संधि, जिसका सूत्र है अतो रो रप्लुता दप्लुते, यानी विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, विसर्ग से पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो। तो यहाँ पे दो काम होंगे, विसर्ग की जगह पे ऊ बन जाएगा और पीछे वाले अ के स्थान पे अवग्रह का प्रयोग किया जाएगा। ये जो एस का निशान है इसे अवग्रह कहा जाता है, ये अ की जगह पे काम में लिया जाता है। देखिए, यदि विसर्ग से पहले रस्व अ यानी अ छोटा अ, बाद में भी रस्व अ, तो विसर्ग को रू आदेश होता है, रू के स्थान पे ऊ आदेश होता है। इतना समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि के अंदर जहां पे भी विसर्ग के स्थान पे ऊ बनता है लेकिन संयुक्त होकर के ओ बन जाता है, गुणादेश होकर के। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम उदाहरण, रामः प्लस अवदत। रामः, रामः शब्द के अंदर म के अंदर अ मौजूद है और पीछे भी अ, विसर्ग से पहले भी अ और बाद में भी अ, तो दो काम करने थे, विसर्ग ऊ में बदला और विसर्ग किस में बदला, ऊ में। तो राम का म और पीछे वाला ऊ मिलकर बन गए ओ, और पीछे वाला जो अ था उसकी जगह लिखा अवग्रह। तो यहाँ पे शब्द बन गया
रामो अवदत्। तो देखिए आपको शब्द के अंदर ओ की मात्रा दिखाई देगी। शब्द के अंदर क्या दिखाई देगी? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा दिखाई देते ही आपको नाम क्या डालना है? नाम डालना है ऊत्व विसर्ग संधि। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। नियम फर्स्ट जो है कि विसर्ग से पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो इस पीछे वाले अ की जगह पे अवग्रह लग जाएगा। और 2019 बोर्ड के अंदर परीक्षा के अंदर पूछा गया शिवः प्लस अहम, तो क्या शब्द बना? शिवो अहम। ये जो एस है ये अवग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। कह प्लस अपि को अपि, सह प्लस अपि सो अपि, सह प्लस अवदत् सो अवदत्, रामः प्लस अवदत् रामो अवदत्, नृपः प्लस अवदत् नृपो अवदत्, रामः प्लस अयम रामोऽयम, देवः प्लस अयम देवोऽयम, छात्रः प्लस अयम छात्रोऽयम, कः प्लस अत्र को अत्र, नृपः प्लस अस्ति नृपोऽस्ति, शिवः प्लस अर्च्य शिवोर्च्य, त्रयः प्लस आगच्छत् त्रयो गच्छत्। और सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्रथमः प्लस अध्यायः प्रथमोध्यायः। उत्व संधि का नियम नंबर 2 हमें कह रहा है कि विसर्ग से पहले भी अ हो, और पहले नियम में ये था कि विसर्ग से पहले भी अ होना चाहिए, बाद में भी अ होना चाहिए। सेकंड रूल कह रहा है कि विसर्ग से पहले तो अ है ही, लेकिन बाद में अ किसी व्यंजन के अंदर मिला हुआ हो तो भी चलेगा। जैसे यहाँ ज लिखा है, जयति लिखा है, तो ज के अंदर अ मौजूद है, इट मीन्स यहाँ ओ का काम होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा मनः प्लस हर मनोहर, तो यहाँ पे देखिए ह के अंदर अ मौजूद था, मन न के अंदर भी अ मौजूद था, अ दोनों जगह मौजूद है। लेकिन ऊपर वाला नियम ये कह रहा था कि अगर अ से अनार लिखा हुआ है तो अवग्रह बना देना, और अगर अ से अनार नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ ओ की मात्रा बनाना। तो यहाँ मनः की जगह बन गया मनो। बहुत ज्यादा उदाहरण इसके भर भर के हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए पंडितो जनः, तो पंडितः जनः 2024 के अंदर पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। मनः प्लस हर मनोहर, ये 2 बार पूछा गया है, 2022 में भी आया था और 2015 के बोर्ड परीक्षा में भी आया था। मनः प्लस रथ मनोरथ 2016 के अंदर आया है। यशः प्लस दा यशोदा 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। रामः प्लस हस्ती रामो हस्ती 2020 में। यशः प्लस गानम यशो गानम 2017 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से देखिए कि ये जो उत्व विसर्ग संधि है इसका उदाहरण 100% इस बार भी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको इसकी पहचान याद करनी है। इसकी पहचान क्या है? ओ। जहां पे भी ओ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको उसको अ और विसर्ग में, जैसे रामो लिखा है तो आपको क्या बना देना है? रामः। मनो लिखा है तो आपको क्या बना देना है? मनः। इस प्रकार से आपको परिवर्तित करना है अगर संधि विच्छेद बनाने के लिए आ जाए। अधः प्लस गति अधोगति, मनः प्लस भाव मनोभाव, अधः प्लस पतन अधोपतन, मनः प्लस कामना मनोकामना, मनः प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा, यशः प्लस धरा यशोधरा, अधः प्लस भाग अधोभाग, मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, अन्यः प्लस अन्यः अन्योन्य, मनः प्लस बन मनोबल, पयः प्लस धर पयोधर, पयः प्लस द पयोद, सरः प्लस रुह सरोरुह, मनः प्लस विकार मनोविकार, सरोर सरह प्लस ज सरोज, मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, सरह प्लस वर सरोवर, मनः प्लस विनोद मनोविनोद, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, तिरह प्लस भाव तिरोभाव, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, तपः प्लस बलम तपोबलम, तपः प्लस वनम तपोवनम, तमः प्लस गुण तमोगुण, रजः प्लस गुण रजोगुण, तेजः प्लस मय तेजोमय, पुरः प्लस हित पुरोहित, पयः प्लस धी पयोधी, शिरः प्लस मणि शिरोमणि, तेजः राशि तेजो राशि, शिवः वन्द्य शिवो वन्द्यः, नमः नमः नमो नमः, रामो हस्ति रामः हस्ति, बालः याति बालो याति, बुधः लिखति बुधो लिखति, बालो रोति बालः रोति, रामः जयति रामो जयति, क्षीणः भवति क्षीणो भवति। परीक्षा में सीबीएसई में क्या क्या पूछा गया देख लीजिए। 2025 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया था देवुलाख्य ग्रामः देवुलाख्यो ग्रामः, कह प्लस अपि 2024 की परीक्षा में आया था। सुपर इंपॉर्टेंट है इस बार की परीक्षा के लिए। को अपि उदीरिता अर्थ उदीरितो अर्थ 2023 में पूछा गया था। और हमारी पुस्तक में से जो उदाहरण हमने लिए हैं इसमें देख लेते हैं। पंक्तयो पंक्तयः, नो नः, लता तरुगुल्मा नो भवन्तु, लता तरुगुल्मा नः भवन्तु, नो जीवन मरणम नः जीवत मरणम, को अप्यस्ति कह प्लस अपि प्लस अस्ति, को अपि कह प्लस अपि, को अप्यन्य कह प्लस अपि अन्य, अन्योन्याश्रिता अन्यः प्लस अन्य आश्रिता, अन्योन्य सहयोगेन अन्यः प्लस अन्य सहयोगेन, सहस्रोष्यन्य सहस्त्रशः अन्य,
विद्यमानो अग्निर्यदा, विद्यमानः अग्नि, आप नोटिस करते जाइए जहां जहां ओ की मात्रा है वहां वहां आपको विसर्ग का प्रयोग करना है। अब देखिए शब्द कभी कभी बड़े देख करके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अष्ट शतांक उपगतो अयम, यहाँ पे ओ की मात्रा है और यहाँ उपगतः बना दिया गया। स्थिरोपायो, स्थिरः उपाय, सहस्रशो अन्ये, सहस्रशः अन्ये, भूकंपः जायते, भूकंपो जायते, यो अभ्युदीरयेत, यह प्लस अभ्युदीरयेत, प्रथमो धर्मः प्रथमः धर्मः, सरसः भवेत सरसो भवेत, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। कृतः प्लस उपकार कृतोपकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्वतः वारिदेन विश्वतो वारिदेन, मीनः नु मीनो नु, खगो मानी खगः मानी, पिपासितो वा पिपासितः वा, रिक्तो असि रिक्तः असि, बहवो हि बहवः हि, पुरतः मा पुरतो मा, अनुग्रहीतो अस्मि अनुग्रहीतः प्लस अस्मि, प्राणेभ्यः प्लस अपि प्राणेभ्यो अपि, सज्जः प्लस अस्मि सज्जो अस्मि, आत्मनः अधिकार सदृशम आत्मनो अधिकार सदृशम, प्रबुद्धो अतिथि प्रबुद्धः अतिथि, ततो असो ततः असो, चोरो अयम चोरः अयम, शरीरस्थो महारिपु शरीरस्थः महारिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु नास्ति उद्यम समः बंधु, उदीरितो अर्थः उदीरितः अर्थः, यतो हि यतः हि, भवतो वंशस्य भवतः वंशस्य, आर्यो अपि आर्यः अपि, सो अयम स अयम, संदर्भ अयम संदर्भो अयम, कः अत्र को अत्र, वयो अनुरोधात् वयः अनुरोधात् वयः, रूप वयो रूप, हंतव्यो अन्यथा हंतव्य अन्यथा, वयो बल शरीराणि वयः वयः प्लस बल शरीराणि, अन्यो अपि अन्यः अपि, जम्बुक कृतोत्साहाद जम्बुक कृतः, व्याघ्रः अपि व्याघ्रो अपि। उत्तु संधि पूरी हो गई है हमारी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विसर्ग के स्थान पे आपको ओ की मात्रा जहां दिखाई दे जाती है वहां पे उसका नाम क्या होता है, उत्व विसर्ग। संधि विच्छेद करते समय आपको ओ की मात्रा को पुनः विसर्ग में और अ की मात्रा में बदल देना है। अगली संधि का नाम है ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व का नाम ही ऋत्व इसलिए है कि विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे हमें यहाँ पे र का प्रयोग करना है। अब र का प्रयोग क्या होगा, इसका सूत्र है ईचो अशी विसर्गस्य रोप। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, देखिए अ या आ आएगा तो उत्व विसर्ग संधि होगी और आ आएगा तो विसर्ग का लोप होगा। कुछ स्वर याद रखने हैं, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ हो तो 100% कौन सी संधि है, ये हो जाएगा उत्व विसर्ग संधि। यानी यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे आपको क्या बनाना है, उ यानी ओ की मात्रा बनानी है। दूसरा रूल हमें कहता था कि विसर्ग से पहले आ आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। अब तीसरा नियम कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ और आ तो आएगा ही नहीं, नियम बिल्कुल उल्टा ही आ गया कि अब की बार कह रहे हैं कि अ आ नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो इसके अलावा बहुत सारे स्वर होते हैं। क्या क्या होते हैं, ई, ठीक है, ई आ सकते हैं, उ आ सकते हैं, ए आई आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर अ नहीं आएगा तो विसर्ग र में बदल जाएगा। तो ये र में बदल जाएगा तो नाम पड़ गया ऋतु विसर्ग संधि। जैसा यहाँ दिया है दुह प्लस ग, तो यहाँ देखिए विसर्ग से पहले दू है, दू यानी द के अंदर उ की मात्रा है तो यहाँ पे र बन गया तो दुर्गह। ठीक है। अब आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे इसके उदाहरण पूछे गए हैं। अंतर जगती, अंतः जगती। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर जो ये र की मात्रा दिखाई देती है आधी होती है और ये आधा र होता है और ये विसर्ग के स्थान पे बनता है। 2023 में पूछा गया था। पुनः प्लस अत्र पुनरत्र। अब यहाँ पे विसर्ग का स्थान पे जो र बना, विसर्ग के स्थान पे जो र बना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने विसर्ग की जगह लिख दिया र और र के पीछे क्या लिखा है, अत्र। तो र में जब अ मिल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा रत्र, तो शब्द बन जाएगा पुनरत्र। तो देखिए यहाँ पे र मौजूद है, विसर्ग के स्थान पे र बन गया है। पुनरत्र 2021 के अंदर पूछा गया। बही प्लस अंग बहिरंग, आशी प्लस वाद आशीर्वाद। पीछे अगर व्यंजन होता है तो र आधा बन के ऊपर चढ़ जाता है, पीछे अगर स्वर होता है तो र उस स्वर के अंदर मिल जाता है और वो पूरा स्वर बन जाता है। आयुर्वेद, आयु प्लस वेद, यजुर्वेद, यजुः प्लस वेद, दुह प्लस ग दुर्ग, दुह प्लस गति दुर्गति, मुनि प्लस इति मुनिरिति। देखिए इति लिखा था ना इसमें, इति, इसलिए र ई में जुड़ गया और रीति बन गया। बही प्लस द्वंद बहिर्द्वंद, दुह प्लस व्यवहार दुर्व्यवहार, धनु प्लस धर धनुर्धर, भानु प्लस असो भानुरसो, दुह प्लस आशा दुराशा, दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, निह प्लस उपाय निरुपाय, दुह प्लस गंध दुर्गंध, निह प्लस झर निर्झर, दुह प्लस नीति दुर्नीति,
निहि प्लस गुण निर्गुण, तेह प्लस आगतम तेरागतम, दुह प्लस गुणम दुर्गुणम, निहि प्लस जलम निर्जलम, दुह प्लस लभम दुर्लभम, निहि प्लस मलम निर्मलम, दुह प्लस बल दुर्बलः, निहि प्लस धन निर्बलः, धेनु प्लस गच्छति धेनुर्गच्छति, निहि प्लस आहार निराहार, दुह प्लस वासना दुर्वासना, निहि प्लस उत्साह निरुत्साह, दुह प्लस जन्म दुर्जनम, निहि प्लस भय निर्भय, दुह प्लस आचार दुराचार, पुनः प्लस अत्र पुनरत्र, निहि प्लस यात निर्यात, बहि प्लस मुख बहिर्मुख, पितु प्लस इच्छा पितुरिच्छा, निहि प्लस उपमा निरूपमा, एते प्लस भक्षितम एतिर्भक्षितम, निहि प्लस विघ्नम निर्विघ्नम, निहि प्लस ईक्षणम निरीक्षणम, गोह प्लस अयम गोरयम, हरि प्लस अयम हरिरयम, मुनि प्लस अयम मुनिरयम। देखिए और कुछ सीबीएसई के अलावा हमारे किताब के जो कुछ उदाहरण है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है प्लस अल्पे तो ये रल्पे 2025 सैंपल क्वेश्चन पेपर, पदाति रेव पदाति ही प्लस एव 2024 के पेपर में आया है, प्रकृति ही प्लस एव प्रकृति रेव 2023 में आया था, सुपर इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। सृष्टि प्लस ऐसा सृष्टि रेशा 2020 में आया था। परेह प्लस न परेर न, निहि प्लस धन निर्धन, पदाति रेव पदाति ही प्लस एव, अंतः प्लस गर्भे अंतर्गर्भे, विस्फोटे रपि विस्फोटे प्लस अपि, विद्यमानोर अग्निर्यदा विद्यमानः अग्नि यदा, बहिर्निष्क्रामाति र की मात्रा के स्थान पे बहि प्लस निष्क्रामति, ध्वनिरस्ति ध्वनि प्लस अस्ति, नोह प्लस इव नौरिव, सिद्धिर्भविष्यति सिद्धि भविष्यति, दुर्वहम दुह प्लस वहम, प्रकृति प्लस एव प्रकृतिरेव, दुर्दांते दशने रमुना दुर्दांतेर दशने रमुना, 2-3 जगहों पर र का प्रयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है परीक्षा के लिए। बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बहिरंतर जगति 2 जगह पर है। तो ये रल्पे रपि 2-2 जगह पे र है, 2-2 जगह पे विसर्ग है, तो ये है प्लस अल्पे प्लस अपि। तरो रस्य तरोह प्लस अस्य, वृष्टि भी आद्रयंती वृष्टि भी आद्रयंती, अल्पे अपि अल्पे रपि, अविरुद्ध वृत्तिर्भव अविरुद्ध वृत्ति प्लस भवः, पुनर्संतम पुनः प्लस असंतम, निर्गुणो निहि प्लस गुण निर्बलः निर प्लस बल, बहिर्दहते वही प्लस दहते, दुह प्लस लब दुर्लभः, सुरभे इमाम अवस्थाम सुरभे प्लस इमाम अवस्थाम र बन गया। तयो रेकः तयो प्लस एकः, पुनरतिथि जनः पुनः प्लस अतिथि जनः, द्वयोरप्यकेवमेव द्वयोः प्लस अपि प्लस एकमेव, भवतोर्गुरु भवतोः प्लस गुरु, एतर्यो यदि एतर्यो प्लस यदि, एतर्यो जननी एतयोः प्लस जननी, पितु निर्नुक्रोशः पितु निर्नुक्रोशः, मन्युर्गर्भे रक्षे निर्भस्यति मन्यु गर्भे अक्षरे निर्भस्यति, युवयोर जननी युवयो जननी, वाल्मीकि वधुरिति वाल्मीकि वधुरिति, कुमार रनयो अस्माकम कुमारयो अनयो अस्माकम, कविरपि कवि प्लस अपि, कांति गात्राणाम, गुणे हीनम अपि गुणे प्लस हीनम प्लस अपि, वायुर्यदा वायु प्लस यदा, पितुग्रहम पितुः प्लस ग्रहम, पुनरायांतम पुनः प्लस आयांतम, पुनरपि पुनः प्लस अपि, बुद्धिर्बलवती बुद्धि प्लस बलवती। अंतिम संधि हमारे कोर्स की जो है सत्व विसर्ग संधि वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग किया जाएगा। सूत्र है विसर्जनी यस्य सह, यानी विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन हो या श श श हो तो हमें विसर्ग के स्थान पे क्या बना देना है, विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन या श श स, पहला दूसरा का अर्थ क्या हो गया, या तो क ख या च छ या ट ठ या त थ या प फ, इनमें से कुछ भी आ जाए या श श श आ जाए तो हमें विसर्ग के स्थान पे स बनाना है। अब विडंबना ये है कि स 3 प्रकार के होते हैं, एक सड़क वाला स होता है, एक शंकर वाला श होता है और एक षटकोण वाला श होता है। तो विसर्ग के स्थान पे हम कौन से स का प्रयोग करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ से मैंने आपको समझाया है कि देखिए श श श हो तो विसर्ग के बाद में अगर शंकर वाला श यानी सड़क वाला स किसके बाद में आता है, सड़क वाला स कब बनेगा, विसर्ग के स्थान पे सड़क वाला स कब बनेगा, सड़क वाला स तब बनेगा जब विसर्ग के बाद में क्या आएगा, त थ, ठीक है। और सड़क विसर्ग के स्थान पे शंकर वाला श कब बनेगा, जब क्या आए, च छ, और विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला श कब बनेगा, जब ट ठ आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है ये तीनों प्रकार के श बनेंगे इक्वली। नमः प्लस ते, देखिए त थ आने पर सड़क वाला स बनता है तो नमस्ते में सड़क वाला स लिखा गया।
देखिए क ख त थ प फ श श ये शब्द आ जाने पर सड़क वाला स लिखा जाएगा। क ख देखिए दो शब्द देख ली, क ख त थ प फ और षटकोण वाला श या सड़क वाला स। आरबीएसई 2024-2022 के अंदर ये शब्द आया है नमः प्लस ते नमस्ते, सुपर इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। हरि प्लस ताता हरिस्त्राता 2023 में आया है। विष्णु प्लस त्राता विष्णु त्राता 2021 में आया है। इतः प्लस ततः इतस्ततः, चंद्रः प्लस तम चंद्रस्तम, शिरः प्लस त्राण शिरस्त्राण, निः प्लस तार निस्तार, निः प्लस तेज निस्तेज, नमः तरति नमस्तरति, पुरहकार पुरस्कार, भा प्लस कर भास्कर, दुह प्लस थकार दुस्थकार, दुह प्लस साहस दुस्साहस, नमः प्लस कार नमस्कार, व्रह प्लस पति बृहस्पति, मनः प्लस ताप मनस्ताप, नी प्लस संदेह निसंदेह, श्रेय प्लस कर श्रेयस्कर, दु प्लस तर दुस्तर, नी प्लस संतान निसंतान, नी प्लस संकोच निसंकोच, ते ततः प्लस तेषु ततस्तेषु, धन्या प्लस तु धन्यास्तु, मनः प्लस तोष मनस्तोष, भवतः प्लस सर्वदा भव सर्वदा। अब हम देख लेते हैं शंकर वाला श किन स्थितियों में बनेगा। विसर्ग के बाद में यदि च छ आए या शंकर वाला श स्वयं आ जाए तो विसर्ग जो है वो शंकर वाले श में बदलेगा। 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, रामः प्लस च रामश्च, नी प्लस छल निश्चल, आर्य प्लस चर्य आश्चर्य, दु प्लस चरित्र दुश्चरित्र, निह प्लस चिंत निश्चिंत, दुह प्लस शासन दुशासन, निह प्लस चय निश्चय। ये 2-3 उदाहरण इंपॉर्टेंट है। अतः प्लस अंतः प्लस चक्षु अंतश्चक्षु, दुह प्लस चक्र दुष्चक्र, हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र, पुनः प्लस च पुनश्च, व्याकुलः प्लस चलितः व्याकुलश्चलितः, जन्म प्लस भूमि जन्म भूमिश्च, मातुः प्लस च मातुश्च, मधुरः प्लस च मधुरश्च। अब देखिए षटकोण वाला श बनने का क्या नियम है। यदि विसर्ग के बाद में ट और ठ आएंगे तो षटकोण वाला श बनेगा विसर्ग के स्थान पर। और बोर्ड परीक्षा में 2025 के मॉडल पेपर में बताया गया है मनः प्लस तु मनस्तु, ठीक है। ये सड़क वाले के अंदर क्या है, मनः प्लस चलती मनश्चल, पशुपति प्लस चलती पशुपतिश्च चलती, चतु प्लस टीका चतुष्टिका, रामा प्लस टीकते रामश्टीकते, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, निह प्लस ठुर निष्ठुर, ततः प्लस ठकार ततश ठकार, मूर्ख प्लस च मूर्खश्च 2025 सीबीएसई में, अभियुक्तः प्लस च अभियुक्तश्च 2024 सीबीएसई में, इतः प्लस त इतस्ततः सीबीएसई के 2023 में, तुर्गास तुरंगे तुर्गान तुरंगे 20 में, तपह तेपे कह प्लस चन कह कश्चन, कह प्लस चित कश्चित, सुपर इंपॉर्टेंट है इस बार की परीक्षा के लिए। कश्चित जनः कह प्लस चित जनः, अभियुक्तः प्लस च अभियुक्तश्च, दुह प्लस करम दुष्करम, पुनः प्लस तो पुनस्तो, प्राणिनः प्लस तु प्राणिनस्तु, शिवः प्लस तु शिशवस्तु, भूकंपः संभवति भूकंपः संभवति, वानरः प्लस तु वानरस्तु, इतस्ततः बहिष्करिष्यामि बहि करिष्यामि, कश्चिदपि कह प्लस चित प्लस अपि या कश्चित प्लस अपि, वस्तुतः स्तु वस्तुतः प्लस तु, लाभस्तेषां लाभस्तेषां, परितस्तीरवासिना परितः परितस्, सरस्त्वयि सरस्त्वयि, कीदृश तृणानाम अग्निदम क्रीदशः तृणानाम अग्निनाम, ततस्प्रच्छादन ततः प्लस तत्प्रच्छादनम, निह प्लस च निश्चय, दु प्लस कर दुष्कर, जनः प्लस तम जनस्तम, हया प्लस च हयाश्च, नागः प्लस च नागाश्च। हया और नागा आपको बताइए, हया कहते हैं घोड़े को और नागा कहते हैं हाथी को, ठीक है। और गावः प्लस च गावश्च, गाव यानी गाय, मूर्खा प्लस च मूर्खाश्च, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तुर्गः तुरंगे तुर्गास तुरंगे, योजकस्तत्र योजकस्तत्र, रक्तश्चास्तमये रक्तश्चास्तमये, अश्वच्छेद अश्वः प्लस चेद, गंतुम अशक्त चासीत गंतुम अशक्तः च आसीत, मेघरवेश्च मेघरवेश्च, वयसस्तु वयसः प्लस तु, दारुणः प्लस च दारुणश्च, इतस्तावद् इति प्लस तावद्, जनोस्तद जंतोस्तदः, अयम एकस्तावद् विभज्य अयम एकः तावत् विभज्य। अब षटकोण वाला श जहां लग रहा है उसे षत्व संधि कहते हैं। ई या उ अगर प्लस से पहले आ जाए, उसके बाद में विसर्ग क ख प फ आए तो यहाँ पे षटकोण वाला श बनता है। दुह प्लस कर दुष्कर, निह प्लस कलंक निष्कलंक, निह प्लस पक्ष निष्पक्ष, निह प्लस फल निष्फल, निह प्लस पाप निष्पाप, निह प्लस कपट निष्कपट, बहिष प्लस कृत बहिष्कृत, आवि प्लस कार आविष्कार, दुह प्लस कर्म दुष्कर्म, चतु प्लस पाद चतुष्पाद और दुष प्लस प्रभाव दुष्प्रभाव। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विसर्ग के स्थान पे स कब बनेगा, शंकर वाला स कब बनेगा। विसर्ग के बाद में अगर त थ आए हैं
या सड़क वाला स आया है तो हमें विसर्ग के स्थान पे क्या बनाना है? सड़क वाला स बनाना है। अगर विसर्ग के बाद में च, छ, ठीक है ना, आए हैं या शंकर वाला श आया है तो हमें इस विसर्ग के स्थान पे शंकर वाला श बनाना है। तीसरा रूल है विसर्ग के बाद में क, ख या प, फ या ट, ठ आए हैं तो विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला श बनाना है। इस प्रकार से हमने सारी संधियां पूरी कर ली है और आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी और संधि के सारे ही प्रश्न आपके परीक्षा में सही होंगे। तो परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। संधि में 4 में से 4 नंबर जरूर लाएं और कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।